गोरिल्ला और रानी की रहस्यमयी कहानी। भूमिका। एक शापित जंगल और खोई हुई रानी। सैकड़ों साल पहले विजयनगर नामक एक समृद्ध राज्य था, जहां रानी सुरभि अपनी बुद्धिमत्ता, सौंदर्य और दयालुता के लिए प्रसिद्ध थीं। उनके राज्य में सब कुछ शांतिपूर्ण था, लेकिन एक रहस्यमयी जंगल काला वन के बारे में अजीब अजीब कहानियां प्रचलित थीं। कहा जाता था कि इस जंगल में जाने वाले कभी लौटकर नहीं आते। वहां एक राक्षसी गोरिल्ला का राज था, जो इंसानों को पकड़कर अज्ञात स्थान पर ले जाता था। राजा ने उस जंगल में प्रवेश करने की सख्त मनाही कर रखी थी। लेकिन एक दिन, जब रानी सुरभि अपनी दासियों के साथ जंगल के किनारे घूम रही थीं, तो अचानक एक विशाल काला गोरिल्ला प्रकट हुआ। उसकी लाल आंखें जल रही थीं और उसके शरीर से रहस्यमयी शक्ति निकल रही थी। वह बिजली की तेजी से आया और रानी को पकड़कर जंगल की ओर भाग गया। राज्य में हाहाकार मच गया। राजा ने अपने सबसे बहादुर सैनिकों को जंगल में भेजा, लेकिन वे वापस नहीं लौटे। आखिरकार राजा ने घोषणा कर दी कि जो भी रानी को वापस लाएगा, उसे राज्य का उत्तराधिकारी बना दिया जाएगा। रानी का रहस्य और गोरिल्ला की दुनिया। जब रानी ने अपनी आंखें खोलीं, तो वे एक अजीब गुफा में थीं। चारों ओर चमकते हुए पत्थर थे और हवा में एक रहस्यमयी सुगंध थी। सामने वही विशाल गोरिल्ला खड़ा था, लेकिन अब उसकी आंखों में कोई हिंसा नहीं थी, बल्कि वे मानवीय करुणा से भरी हुई थीं। रानी को आश्चर्य हुआ जब गोरिल्ला ने मानव भाषा में कहा, "मत डरिए रानी, मैं आपको कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा।" रानी स्तब्ध रह गईं। "तुम कौन हो और मुझे यहां क्यों लाए हो?" गोरिल्ला ने गहरी सांस ली और कहा, "मैं सिर्फ एक गोरिल्ला नहीं हूं, बल्कि इस राज्य का असली उत्तराधिकारी हूं।" रानी ने अविश्वास से उसकी ओर देखा। "क्या यह कोई छल है?" गोरिल्ला ने कहा। "यह कोई छल नहीं है। मुझे एक प्राचीन शाप ने इस रूप में बांध रखा है, और इस शाप को सिर्फ एक ही व्यक्ति तोड़ सकता है, आप।" रानी ने विस्मय से उसकी कहानी सुनी। शाप की कहानी। एक भूला हुआ अतीत। बहुत साल पहले विजयनगर राज्य के पहले राजा चंद्रवीर का एक छोटा भाई था, राजकुमार आदित्य। वह बुद्धिमान, साहसी और शक्तिशाली था, लेकिन सिंहासन का उत्तराधिकारी नहीं था। एक दिन राज्य के एक क्रूर तांत्रिक कर्णेश्वर ने उसके अंदर ईर्ष्या का बीज बो दिया। आदित्य ने तांत्रिक से कहा, "मुझे राजा बनना है, मुझे कोई भी शक्ति दे दो।" कर्णेश्वर ने एक रहस्यमयी यज्ञ किया, लेकिन वह एक छलावा था। जैसे ही यज्ञ समाप्त हुआ, आदित्य का शरीर विकृत होने लगा। उसका मनुष्य स्वरूप खत्म हो गया और वह एक गोरिल्ला में बदल गया। तांत्रिक ने अट्टहास करते हुए कहा, "अब तुम हमेशा के लिए इस जंगल के रक्षक बन जाओगे, और तुम्हारा शाप तब तक नहीं टूटेगा जब तक कोई पवित्र हृदय वाली रानी तुम्हारी सच्चाई को नहीं समझेगी और स्वेच्छा से तुम्हें अपना मित्र स्वीकार नहीं करेगी।" राज्य ने सोचा कि आदित्य मर चुका है, लेकिन वह काला वन में जाकर बस गया। रानी का साहस और शाप मुक्ति। रानी सुरभि को अब समझ आ चुका था कि गोरिल्ला कोई राक्षस नहीं, बल्कि एक अभिशप्त आत्मा थी। उन्होंने कहा, "अगर तुम सच में राज्य के असली उत्तराधिकारी हो, तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी।" गोरिल्ला की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन तभी गुफा में एक भयंकर भूकंप हुआ। अचानक वही तांत्रिक कर्णेश्वर प्रकट हुआ। "आहा रानी, तुमने मेरी योजना खराब कर दी, लेकिन मैं तुम्हें यहां से जीवित नहीं जाने दूंगा।" तांत्रिक ने आग का एक बड़ा गोला गोरिल्ला की ओर फेंका, लेकिन रानी बीच में आ गईं। जैसे ही आग की लपटें रानी के शरीर को छूने वाली थीं, गोरिल्ला ने अपनी पूरी शक्ति से गरजते हुए तांत्रिक पर वार किया। एक भयंकर लड़ाई छिड़ गई। रानी ने अपनी चतुराई से तांत्रिक की शक्ति का स्रोत खोजा। वह उसकी छड़ी थी। जैसे ही रानी ने वह छड़ी तोड़ी, तांत्रिक चीखता हुआ गायब हो गया, और उसी क्षण गोरिल्ला की आंखें चमक उठीं। उसके शरीर से एक दिव्य प्रकाश निकला और वह फिर से एक सुंदर, शक्तिशाली राजकुमार आदित्य बन गया। राज्य की वापसी और न्याय। राजकुमार आदित्य ने रानी सुरभि को धन्यवाद दिया। वे दोनों महल लौटे, और राजा ने जब पूरी कहानी सुनी, तो उन्होंने आदित्य को सिंहासन का उत्तराधिकारी बना दिया। आदित्य ने रानी के सम्मान में एक स्वर्ण मंदिर बनवाया,
जो आज भी विजयनगर के इतिहास में गोरिल्ला के रहस्य को याद करता है। राजा ने घोषणा की कि अब से कोई भी स्त्री या पुरुष जन्म से नहीं, बल्कि अपनी योग्यता से शासन करेगा। इस प्रकार एक रानी ने अपने साहस और बुद्धिमानी से एक अभिशप्त आत्मा को मुक्त किया और राज्य में एक नया अध्याय लिखा। संदेश: यह कहानी हमें सिखाती है कि वीन सच्चाई और न्याय को कभी भी समय की धुंध में खोने नहीं देना चाहिए। 2. कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों से अपने भाग्य को बदल सकता है। 3. स्त्री केवल रक्षा करने के लिए नहीं होती, बल्कि वह स्वयं भी समाज में परिवर्तन ला सकती है। गोरिल्ला और रानी की रहस्यमयी कहानी, भाग 2। भूमिका: एक नया रहस्य और अनदेखा खतरा। रानी सुरभि और राजकुमार आदित्य के महल लौटने के बाद विजयनगर राज्य में उत्सव मनाया गया। आदित्य के सिंहासन पर बैठते ही लोगों को लगा कि अब राज्य में शांति और समृद्धि का युग शुरू होगा। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि अंधेरे में कोई नया खतरा जन्म ले रहा था। जिस तांत्रिक कर्णेश्वर को उन्होंने पराजित किया था, वह पूरी तरह नष्ट नहीं हुआ था। उसकी शक्ति का एक हिस्सा काला वन में कहीं छिपा हुआ था और वह किसी नए शरीर की तलाश में था। एक अजीब घटना और जंगल का रहस्य। एक रात महल के सैनिकों ने देखा कि काला वन से नीली रोशनी उठ रही थी। जब कुछ सैनिक उस दिशा में गए तो वे वापस नहीं लौटे। रानी सुरभि को इस घटना पर संदेह हुआ। आगे की कहानी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।